चलिए आज बनाते हैं होममेड नटीज। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और आपको पता ही नहीं चलेगा, ये बिल्कुल बाजार की जैसी लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ काजू और बादाम लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा सा घी डाल के सेक लिया है, मतलब भून लिया है। फिर इसको मैं चॉप कर लूंगी बारीक बारीक। आप इसको मिक्सी में ना चलाइए, आप इसको ऐसे बारीक बारीक चॉप ही करना है आपको। चाहे आप मैनुअल चॉपर में डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं। मैंने इसको चॉपिंग बोर्ड पे ही ऐसे ही कर लिया है। फिर मैं एक बाउल में 2 टेबल स्पून जितना कैरेमल सॉस ऐड करूंगी और उसके साथ ही मैं चॉप किए हुए जो नट्स हैं उनको भी उसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चॉप किए हुए नट्स जो हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैरेमल सॉस जो है वो आज थोड़ा सा ही है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो इसको ब्रेड सेक के इसको कैरेमल सॉस को लगा लगा के ही ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए। फिर इनको मिक्स करने के बाद मैं क्लीन रैप से इसको कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। पर मेरे को जल्दी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया, तो ये ज़्यादा हार्ड हो गया, तो फिर इसलिए। पर ये कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर में रखेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी मैं छोटी छोटी गोलियां बना लूंगी। तो ये हाथ की गर्मी की वजह से ही वापस से थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है, तो इनको मैं वापस से फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये हार्ड हो जाए। फिर इतने में चॉकलेट जो है उसको मेल्ट कर लूंगी। आज मेरे पास डार्क चॉकलेट थी तो इसलिए मैंने इसमें डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट दोनों मिक्स कर ली है। आप चॉकलेट मिल्क कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप चॉकलेट मिल्क कंपाउंड ही यूज़ कीजिए। उसको यूज़ करने से जो हमारी नटीज़ हैं वो बिल्कुल मार्केट जैसे ही कलर की दिखेंगी, क्योंकि नटीज़ पे जो है वो चॉकलेट मिल्क कंपाउंड ही कोटेड होता है, मतलब नट्स के ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स को चॉप करके फिर उसमें मैंने थोड़ा बटर ऐड करके और उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। फिर साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है। अब सर्दी है तो चॉकलेट बहुत जल्दी सेट हो जाती है। अब काम करेंगे इतने में ही वो पता चला बाउल में ही मतलब जम गई है, तो इसलिए मैंने नीचे गर्म पानी की भगोनी रखी है और फिर उसके बाद चॉकलेट के साथ काम किया है। वरना कई बार क्या होता है कि जब आप चॉकलेट के साथ काम कर रहे होते हैं तो काम करते करते वो बाउल में ही जम जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस विंटर में जो है चॉकलेट के साथ काम करना थोड़ा प्रॉब्लम देता है, मतलब आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, वरना चॉकलेट जो है बाउल में ही सेट होने लग जाती है। फिर मैंने यहाँ सारी नटीज जो है उनको चॉकलेट में कोट कर लिया है। अभी ये डार्क चॉकलेट में कोट किया है इसलिए आज ये काली काली लग रही है, वरना आप मिल्क कंपाउंड चॉकलेट से इसको कोट करेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी ही नटीज आपको दिखाई देंगी। और एक बार कोट करने के बाद आप इनको फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद एक जार में रख के स्टोर कर सकते हैं आप इनको। वैसे आपको इनको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।